आगे ईशा बाजार जा रही थी। उसकी मनोदशा बिल्कुल सामान्य थी, थोड़ी जल्दी में लेकिन खुश मिजाज। तभी उसकी नजरें कुछ अजीब दृश्य पर पड़ी। सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी में कुछ गुंडे बैठकर सूरज के बारे में बातें कर रहे थे। उनके शब्द जैसे ही ईशा के कानों तक पहुंचे, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। सूरज का रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, उसे ठोकर मारना पड़ेगा। उनके बोलते ही ईशा की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत समझ लिया कि सूरज खतरे में है। उसने अपना फोन निकाला और सूरज को फोन करने की कोशिश की, लेकिन सूरज उस समय बाइक पर था, कुछ दूर, और उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। ईशा के लिए वक्त जैसे रुक गया हो। उसकी आंखों के सामने सूरज और गुंडों के बीच की दूरी घट रही थी और खतरा बढ़ रहा था। सूरज के पास पहुंचने से पहले ही ईशा ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने बिना किसी डर के खुद को गुंडों की गाड़ी के सामने फेंक दिया। जैसे ही गाड़ी ने उसकी ओर बढ़ना शुरू किया, ईशा ने पूरी ताकत से ठोकर मार दी। अचानक से शरीर में तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ी, बेहोशी की कगार पर। उसके हाथों में अभी भी सूरज को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन तब कुछ और भी हुआ। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक चमकता हुआ कंगन पड़ा था। उस कंगन को देखते ही सूरज का दिल धड़कनों से भर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह जानता था कि यह ईशा की निशानी है, यह उनकी सच्ची मोहब्बत का प्रतीक। सूरज, जो खुद ब्रह्मचारी था और शारीरिक रूप से किसी को छू नहीं सकता था, बंटी को बुलाकर ईशा को अपनी गोद में उठाने के लिए कहता है। बंटी ने ईशा को संभालते हुए सूरज के घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचते ही सूरज की ताई माँ तुरंत ईशा की देखभाल में लग जाती है। उसके कपड़े बदलते हैं, चोट पर मरहम लगाते हैं और धीरे धीरे ईशा होश में आती है। जब ईशा आंखें खोलती है, उसका पहला विचार सूरज के लिए होता है। वह ताई माँ को सच बताती है, सूरज की जान बचाने की पूरी कहानी। सूरज चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन उसके दिल में उलझन होती है। वह ईशा से प्यार करता है, लेकिन सामाजिक और आत्मिक कारणों से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता। वहीं बाहर गुलाब सिंह की साजिशें और खतरे की कहानी जारी है। सूरज को यह पता नहीं है कि गुलाब सिंह अब अपनी पूरी ताकत से उसके और ईशा के खिलाफ है। वह सोचता है कि सब सुरक्षित है, लेकिन वास्तविक खतरा अब भी मंडरा रहा है। ईशा की नन्ही सी बहादुरी ने सूरज के दिल में एक तूफान पैदा कर दिया है। ईशा धीरे धीरे होश में आ चुकी थी, लेकिन उसके शरीर में चोटें अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। ताइमान ने उसे अपने हाथों में सहारा दिया और धीरे धीरे उसकी पीठ ठपठपाई। ईशा की नजरें लगातार सूरज पर टिक गई थीं। सूरज, जो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, भीतर ही भीतर एक तूफान झेल रहा था। उसका दिल भारी था, उसकी आंखों में चिंता की चमक थी। तुमने खुद को क्यों खतरे में डाला? पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर ईशा सूरज की आवाज में हल्की कड़क थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे चिंता साफ झलक रही थी। ईशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचना चाहिए था। मैं तुमसे डर नहीं सकती। सूरज की आंखें थोड़ी नमी लिए उस कंगन की तरफ बढ़ी। यह कंगन अब सिर्फ एक आभूषण नहीं था, बल्कि उनकी मोहब्बत की निशानी बन चुका था। लेकिन उसके लिए यह प्यार प्रकट करना आसान नहीं था। वह जानता था कि वह ब्रह्मचारी है और उसे किसी भी तरह के भौतिक संबंधों से दूर रहना होगा। इधर गुलाब सिंह अपनी हवेली में अपनी नई योजना बना रहा था। उसे पता चल चुका था कि सूरज की सुरक्षा और ईशा की बहादुरी ने उसके पुराने प्लान को चौपट कर दिया है। उसका दिल में जलन और क्रोध का तूफान था। उसने तय कर लिया कि अब उसे और चालाकी से काम करना होगा। वह सोच रहा था, अगर मैं सीधे हमला नहीं कर सकता तो मैं छुपकर मारूंगा। इस बार कोई बच नहीं पाएगा। ईशा और सूरज के बीच की स्थिति अब और जटिल हो गई थी। ईशा चाहती थी कि सूरज उसे समझे, उसकी हिम्मत और प्यार को देखे, लेकिन सूरज के अंदर की जटिलता और नियम उसकी राह में रोड़े डाल रहे थे। ताइमा ने सूरज से कहा, बेटा, अब समय है समझदारी और सुरक्षा का। ईशा अभी कमजोर है, तुम्हें उसे सुरक्षित रखना होगा और गुलाब सिंह से भी सावधान रहना पड़ेगा। सूरज ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक गया। वह जानता था कि अब सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। अगले ही पल ईशा ने देखा कि सूरज बाहर का रास्ता देख रहा है। उसने पूछा, क्या हो रहा है? सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ ऐसा खतरा है जो अब हमारे दरवाजे तक पहुंच सकता है। हमें तैयार रहना होगा। ईशा ने अपने होठों को थाम लिया। उसके दिल में डर और साहस का मिश्रण था। वह जानती थी कि सूरज की सुरक्षा के लिए अब उसे और भी बहादुरी दिखानी होगी, और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। सूरज और ईशा की मोहब्बत, गुलाब सिंह की साजिश और उनकी हिम्मत की परीक्षा।